अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई स्टाइल ग्रीन कीमा या ईरानी कीमा की रेसिपी। मुंबई की गलियों में अगर किसी चीज़ की खुशबू सबसे ज़्यादा दिल जीतती है तो वो है ईरानी कीमा। वैसे तो मुंबई में अलग अलग तरह के कीमे बनते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कीमा है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मुंबई में। इस चटपटे चटकारेदार कीमे को जब आप गर्मा गर्म पाव के साथ खाते हैं तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से ईरानी कीमे को कैसे बनाया। ग्रीन कीमा के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टीस्पून सूखा अक्का धनिया लिया है, आधा टीस्पून काली मिर्च लिया है, 3 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची में से आधे सीड्स ले लिए हैं और यहाँ पर हमने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अब मसालों को भूनने के लिए हमने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हमने जो मसाले लिए हैं वो डाल दिए हैं और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसालों का हल्का सा कलर चेंज होने तक और इसके अंदर से खुशबू आने तक हमें इसे भून लेना है। तो कुछ देर बाद मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और मसाले भून चुके हैं। तो इन भुने हुए मसालों को हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो हमने मसाले को अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। अब इस तैयार किए हुए मसाले को हम एक बोल में निकाल लेते हैं और अब इसे कुछ देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। अब उसे सेम ग्राइंडर जार के अंदर हम 3/4 कप ताज़ा हरा धनिया डाल देंगे, 10 से 12 हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब इसमें 1/4 नींबू का रस यानी कि 1 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे। साथ ही में 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो हमने हरी मिर्च और हरा धनिया को भी अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। अब इसे भी कवर करके हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लगन में आधा कप सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप चाहें तो किसी और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 3 बारीक कट किए हुए प्याज डाल देंगे और अब प्याज को हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए प्याज के सॉफ्ट होने तक और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे पका लेंगे। कुछ देर बाद प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम आधा किलो बारीक मटन कीमा डाल देंगे और इसके अंदर मैंने थोड़े से बोन्स भी डलवा लिए थे क्योंकि बोन्स वाला कीमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे अगर आप चाहें तो बिना बोन्स वाला कीमा भी ले सकते हैं। और कीमे को हमने एक बार छाननी में रख कर धो लिया था जिससे कि इसके अंदर का जो ब्लड वगैरह है वो निकल गया है। और अब मटन कीमा को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मटन का वाइट कलर आने तक इसे भून लेंगे। तो कुछ देर बाद मटन का वाइट कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और अब मटन कीमा को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक या कीमे के अंदर का सारा पानी सूखने तक इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे। 7 से 8 मिनट बाद कीमे का सारा पानी सूख चुका है और कीमे ने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कीमे के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हमने कीमे को हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और भून लिया है। अब इसके अंदर तैयार किया हुआ हरा मसाला डाल देंगे। ग्राइंडर जार में जो थोड़ा सा मसाला लगा गया था उसे भी हमने थोड़े से पानी से निकाल कर कीमे में डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने 1/4 कप फेटा हुआ दही लिया है, इसे भी हम कीमे में डाल देंगे और अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो हमने कीमे को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लिया है और ये अच्छी तरह से ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है और फ्लेम को हमने कुछ देर के लिए लो कर दिया है। अब इसके अंदर हम 1 कप हरी मटर डाल देंगे, साथ ही में हम इसके अंदर 1 कप सोया डाल देंगे। इसे सेपू या डिल लीव्स भी कहते हैं। और शेपू को हमने अच्छी तरह से 2-3 बार धोकर उसके बाद बारीक कट करके कीमे में डाला है और अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो कीमे के अंदर मटर और शेपू डालने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए और भून लिया है। अब कीमे में हम तैयार किया हुआ मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बस 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। मसाला पाउडर डालने के बाद हमने कीमे को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो इस तरह की कटोरी से हम इसके अंदर 1.5 कटोरी या 1.5 कप पानी डाल देंगे। और आधा किलो मटन कीमा के लिए आप 1.5 कप से 2 कप तक पानी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि ये कीमा थोड़ा सा थिक ही रहता है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है। और पानी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए कीमे के पूरी तरह से गलने तक इसे पका लेंगे। तो पानी डालने के बाद हमने कीमे को मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए 20 मिनट के लिए या अच्छी तरह से कीमे के गलने तक पका लिया है। अब कीमे में हम 5 से 6 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल देंगे, साथ ही में 1/4 कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो
तो हरी मिर्च और हरा धनिया डालने के बाद हमने कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालकर इसे 1 मिनट के लिए और पका लें। लेकिन मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डालना स्किप किया हुआ है और ये हमारा मज़ेदार सा ईरानी कीमा या ग्रीन कीमा बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और कीमे को कवर करके हम साइड में रख देते हैं। तो कीमे के साथ खाए जाने वाले पाव को आप चाहें तो सेक कर खाएं या इसे आप बिना सेके भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो पाव को ऑयल में, घी में या तो आप इसे बटर में भी सेक सकते हैं। और अब पाव को मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए दोनों तरफ से थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पाव को दोनों तरफ से थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। इस तरह से आप जितनी मर्जी चाहे उतने पाव को सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो हमने पाव भी सेक लिया है और कीमा आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद अच्छी तरह से तरी भी रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए अब कीमा पाव को हम सर्व कर लेते हैं। तो कीमे को हम क्रिस्पी से सेके हुए पाव के साथ सर्व कर रहे हैं और जैसे ही कीमे को मैं प्लेट कर रही हूँ आप देख सकते हैं कीमे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार हुआ था। तो आप भी इस ईरानी कीमा को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। और अगर आपको इस ईरानी कीमा की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।